नहीं गए तो आपके ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाग के वहाँ पे और मिन्नतें की कि हमारी जंग बंद करवा दें। झगड़ा ये है कि नवाज़ शरीफ सेज़ कि मुझे अपना ये आके रोने लग पड़े थे मुशर्रफ कि हमें आप बचा लें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, कल जिस तरह से भारत में विजय दिवस मनाया जा रहा था और तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए गए और जो इंडियन आर्मी के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था दोस्तों, उसको हर भारतवासी उसको याद कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर अपना रोना रो रहा था और पाकिस्तान के कुछ मीडिया के लोग ऐसे भी हैं जो कि हमेशा इसको लेकर सच भी बोलते हैं। और वो किस तरह से, देखिए, पाकिस्तानी मीडिया करगिल वॉर के बारे में कह रहे हैं कि यह सब कुछ हमारी करनी धरनी थी और उसी की वजह से ही हमें एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी थी। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के साथ जब कभी भी भिड़ा है तो जब इंडियन आर्मी ने जिस तरह का पाकिस्तानी आर्मी को जवाब दिया है वह इतिहास बन जाता है। और किस तरह से, देखिए, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हर जंग को शुरू हमने किया है लेकिन ख़त्म भारत ने किया है। और हर बार भारत इंडियन आर्मी से हम जूते खा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कभी शर्म नहीं आती है। और करगिल वॉर भी जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक तरह से धोखा करके पीठ में छुरा घोंपा था और करगिल वॉर पाकिस्तान ने स्टार्ट की थी। लेकिन लास्ट में किस तरह नवाज शरीफ अमेरिका जाकर अमेरिकन राष्ट्रपति के आगे गिड़गिड़ाए थे कि ताकि ये जल्द से जल्द भारत अपनी ओर से इस युद्ध को बंद कर दे। तो दोस्तों, करगिल से कोई भी पाकिस्तानी वहाँ से जिंदा वापस पाकिस्तान नहीं गया था। उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर सच्चाई बोलते हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया तो आप जानते होंगे किस तरह प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया इसमें काफ़ी अच्छे फैक्ट रियलिटी के साथ बता रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। बट इफ द पाकिस्तानी से कि ये तो हमारे सोल्जर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते? तो ये उन्होंने किया था। लेकिन बाद में जब ये बात क्लियर हो गई, तो फिर रूटीन के मुताबिक लोग मारे जाते थे और बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को मिल जाती थी। सर, मेरे शो में एक आर्मी ऑफिसर आए थे, मतलब एक्स आर्मी ऑफिसर आए थे, और उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे यही सवाल किया कि डेड बॉडीज आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वो कहते हैं जी उधर जो है वो सीधा रास्ता नहीं है, खाइयां हैं और पता नहीं पहाड़ी है क्या है इस तरह का, तो वो हमें पता नहीं लग रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियंस अपनी लोगों की डेड बॉडीज जो है वो हमें पकड़ा रहे थे, मतलब ये हमारे मैं उनसे एग्री नहीं हूँ और उन्होंने मेरे शो में आना भी बंद कर दिया, मुझसे नाराज भी हो गए। लेकिन ये कि वो बड़े गुस्से हो गए वो मेरे साथ। बात यह लेकिन है कि सर, हम इंडियंस की मानते क्यों नहीं अपनी गलतियों को? सर, हमें हमें शर्म क्यों नहीं आती? शर्म हम तुमको मगर नहीं आती, ये शायद गालिब ने कहा था ना। वो पूरा शेर मुझे भूल जाता है, लेकिन उसका जो की वर्ड्स का है वो तो मैं, क्योंकि वो हमारी नेशनल कैरेक्टर है, इसलिए मुझे हमेशा याद रह जाता है। शर्म मगर तुमको नहीं आती, ऐसा कोई है लाइन। जी। वो नहीं आती। आप ये अच्छा उनसे ये पूछें, इंडियन ने अपनी डेड बॉडी अगर दे दी हमें, हाँ जी, आपने क्यों ली? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उस इंडियन फैमिली को वो जाके क्या बताते कि कहाँ गया हमारा बंदा? अरे उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि उनके जंग के अंदर जो लोग मारे जाते हैं उनका बड़ा एक स्टेटस बन जाता है। तो वहां पे वो क्या करते? तो ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है ना, मैंने इंडियन आर्मी वालों को ऐसे बातें नहीं करती देखी। पाकिस्तानी तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन ओनली रिंग योर हैंड्स कि यार मैं करूं क्या। सर, इन्होंने तो एक ने तो मुझे ये तक कहा, जो मैंने बांग्लादेश की बात की उनसे, कि कहा हाँ, जाता है कि बांग्लादेश में बहुत रेप किए गए और आर्मी कर रही थी, तो वो कहने लगे कि वो इंडियन फौजी थे जो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहन के कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये भी कहा। आई सॉरी, वाज क्या कहा? शॉक्ड क्या कहा? कि जो रेप हो रहे थे बांग्लादेश में 71 में, और कहा जाता है कि पाक आर्मी कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं, वो इंडियन आर्मी थी जो हमारी यूनिफॉर्म पहन के कर रही थी। तो वो वेल, तो इस लेवल तक की बात उनको कर देते आप ये ऑन रिकॉर्ड ले आए कि गैरिजन स्टेट किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीकी, जो आईएसपीआर जो हमारी हमेशा बयान देती है, उसके उस जमाने में वो हेड थे, कर्नल सिद्दीकी। उनकी किताब को मैंने कोट किया है कि कितने रेप हुए और क्या क्या वहां पे बातें हुई। तो ये पता नहीं कौन से आपने किसको बुला लिया था, मे आई नो हिज नेम?
क्या नाम है इनका? सर मैं शो के बाद बता दूंगी, वरना वो उनके पीछे सब लग जाएंगे ट्विटर पे। लेकिन सर मुझे, लेकिन उन्होंने ये कहा है, और मैं उनको किसी दिन शो में बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, आएंगे तो सामने कहलवाऊंगी। लेकिन सर एक चीज और मुझे ये बताइए कि कुछ सीखा पाकिस्तान ने कारगिल वॉर के बाद, जो ब्लंडर किया, जो गलती हुई, कोई मतलब कुछ सीखने को मिला हमें कि हम सुधरे हों? उसके बाद फॉलो अप देख लो ना। अपना मोदी केम ऑन, वो जो एक वेडिंग थी शरीफ्स के घर में, और वहां पे इधर वो वापस ही वेंट बैक, तो इन्होंने वो पठानकोट वाला कर दिया था। तो नो, नॉट एट ऑल, इन्होंने कभी भी नहीं सीखा। काश ये सीख जाते ये सारी चीजें, तो पाकिस्तान का अभी भी एक क्लेम लोग सुनने को तैयार होते। अब तो कोई सुनते ही नहीं है। आई कैन टेल यू दैट। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो है। अब तो अरब जो बैक करते थे, वो आप भी जानते हैं, वो भी बैकआउट कर गए हैं। टर्की का क्या रोल है मुझे समझ नहीं आता। एक दिन वो इंडिया से, वो इंडिया को बेच देते हैं अपना वो ड्रोन्स, और वैसे वो पाकिस्तान के साथ भी हैं, ऐसे मैंने खबरें सुनी है। सो दैट्स इट। लेकिन सर कारगिल में ये भी सुना गया था ना कि वापस बुलवाया गया था परवेज मुशर्रफ और उनके लोगों को, और अमेरिका से जाकर रिक्वेस्ट की गई थी कि जी इस मामले को खत्म कीजिए। कहाँ तक सही है? नहीं गए तो आपके ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाग के वहां पे, और मिन्नतें की कि हमारी जंग बंद करवा दें। झगड़ा ये है कि नवाज शरीफ सेज के मुझे अपना, ये आके रोने लग पड़े थे मुशर्रफ कि हमें आप बचा लें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुशर्रफ कहते हैं कि जी ही वेंट देयर ऑन हिज ओन, और हमारे इतने बड़े कामयाबी को इन्होंने जाके जीरो कर दिया। कोई ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया ने कहा था कि करवा दो हमारी सीज फायर। ये भाग के गए हैं। तो वंस अगेन दीज क्लेम्स, व्हाट शुड वी डू विद देम? ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना। मेहल वो लेकिन बड़ाइश की किताब है नवाज शरीफ के वर्शन पे, और परवेज मुशर्रफ की अपनी किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर, लाइन ऑफ फायर। उन दोनों को आप पढ़ लें। तो दोनों पे जो जो स्टोरी है कि दे वेंट टू अमेरिका बेगिंग फॉर क्लिंटन टू इंटरवीन एंड वो कोई सीज फायर करवा दें। तो लेकिन सर वहां ये पॉसिबल है कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही ना हो, आर्मी चीफ खुद अपनी तरफ से डिसीजन लेकर और इस किस्म का अटैक करे, या इस किस्म का ऑपरेशन मेरे करे? ख्याल से जो उन्होंने किया होगा ना, हम्म। कि मियाँ साहब को बुला लिया होगा और एक जनरल सी बात कह दी होगी। मियाँ साहब इज नॉट वेरी अटेंटिव, ये भी लोग जानते हैं। ये शायद मुशर्रफ ने भी लिखा है कि ही इज नॉट अ वेरी क्लेवर मैन। तो इस तरह राउंड अबाउट बात की होगी, पूरा डिटेल्स नहीं ना दी होंगी। तो बता भी दिया होगा टेक्निकली स्पीकिंग, और कुछ भी नहीं बताया होगा एक्चुअली स्पीकिंग। ऐसे है। ये अपना इट इज अम्यूजिंग एट द सेम टाइम कि ये हो क्या रहा है। देखें, मैंने ये कहा है, when you go to war, already you have a long term strategic plan, you have tactics, you have a political thing to take up, क्योंकि पॉलिटिक्स भी तो होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। थर्ड है इंटरनेशनल फोरम में आपने क्या बात करनी है। इनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। इनका असल में फेल यहाँ पे हुआ कि ये वो रोड कैप्चर नहीं कर सके। वो रोड कैप्चर करने के लिए शायद नीचे आना पड़ता। आई एम नॉट अ मिलिट्री पर्सन, उससे पहले ये पकड़े गए, तो लिहाजा वो हो ही नहीं सका। तो आज तो खैर इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। ट्विटर पे मैं देख रही थी, सब हमारे जो दोस्त हैं उन सब ने पोस्ट लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये क्या हुआ था। लेकिन इससे बहरहाल यही है, रिजल्ट यही निकला कि पाकिस्तान ने सीखा कुछ नहीं। उसके बाद मजीद इस किस्म की बातें होती रही, और कई इट्स जगह हम उससे आगे जी, बढ़ गए। जी। देखिए बैड ब्लड बहुत क्रिएट हुआ था, क्योंकि ये किस किस्म की जंग थी जिसमें इंडिया के बहुत लोग मारे गए हैं। देखिए, आप जब पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं ना, और नीचे से लोगों ने आके वहां पे कैप्चर करना है, तो बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। यू आर एट द टॉप, you can look at all the people who are crawling, who are moving, and attack them. उनको तो अपनी एयर फोर्स पर लानी पड़ी पूरी, और एक्चुअली उन्होंने जंग को न्यूट्रलाइज किया है थ्रू द बो फोर्स। ये जो स्वीडिश गन्स हैं,
the war was actually won by the artillery bombing. लेकिन उसमें इंडियन ट्रूप्स खासी दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सफर्ड इंजरीज, और वो इसीलिए अगर अब सेलिब्रेट करते हैं तो और वो क्या करें। एक इल्ज़ाम तो ये भी लग सकता है ना कि व्हाई डिड यू अबैंडन ये बंकर्स, अगर ये ना करते तो पाकिस्तानी वहां पे आ भी ना सकते। तो एक इस किस्म की क्रिटिसिज्म इंडिया पे तो हो सकती है ना कि दे डिडंट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली, व्हाई शुड दे लीव द बंकर्स एंड कम डाउन। तो उसको भी उन्होंने कवर करना होगा ना, क्योंकि एक मेजर एरर उनका भी तो है ना डिफेंस के अंदर। अब ये मैं कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ आप इंडियन बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन आप मुझे बुलाती हैं एनालिसिस के लिए, सो आई नहीं, हैव बिल्कुल। कर दी थी प्लानिंग इसको सैबोटाज करने की। और जैसे कि पहले हुआ 3 दफ़ा कश्मीर के पहले वो जो हुआ था 47-48 में, फिर 65 वॉर में, ओपन इन्होंने कोई वॉर डिक्लेयर करके नहीं भेजे लोग, यही कहा कि ये तो मुजाहिदीन है। तो मई में जब वो वापस आना शुरू हुए तो उन्हें पता लगा यार ये तो सारे ऑक्यूपाइड हैं, और वो पूरा इलाका कोई कहता है 120 से लेके 200 किलोमीटर्स तक, कुछ तो 500 किलोमीटर्स तक कहते हैं, उस माउंटेन रेंज के ऊपर पाकिस्तानी जो है ना वो आके बैठ गए थे। सो अब आप जो सवाल करना चाहती हैं, मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है कि ये क्यों हुआ। एक और बात बता दूं, जैसे मुझे समझ आती है परवेज मुशर्रफ और उनके जनरल्स का ख्याल था कि अगर हम ये कारगिल के बाद ये रोड कैप्चर कर लेना तो इंडिया वुड बी ऑन द बैक फुट, और कश्मीर के इशू पे हम फिर अपनी जो कंडीशंस हैं वो मनवा लेंगे। इस किस्म की सोच थी। बट लेकिन सर, जी, 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 यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ कि जी। क्यों इन्होंने ये किया। जी, लेकिन सर, साथ साथ ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, परवेज मुशर्रफ ने खुद ही सब कुछ प्लान किया। उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, और आज सब लोग इस बात को, कारगिल को एक ब्लंडर पाकिस्तान में कहा जाता है कि एक हमारी गलती थी, एक ब्लंडर था जो किया गया। आप इससे मुत्तफिक हैं? आपको लगता है वाकई में ऐसा था? आप एग्री करेंगे इस बात से? पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर हैं और उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ब्लंडर हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा ब्लंडर है। इससे बड़ा ब्लंडर उससे पहले भी कभी नहीं हुआ और बाद में भी कभी नहीं हुआ कि आप की तो गवर्नमेंट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी दोस्तों इसमें बात तो कम से कम खुलकर सच बोल रहा था, और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि हमको कभी भी शर्म नहीं आती, यह बात सच है दोस्तों। बार बार ही इंडियन आर्मी से पाकिस्तान पीटा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इसकी कभी कोई शर्म महसूस नहीं करता। जिस तरह से कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग आकर टीवी पर आकर आए दिन अपना झूठ फैलाते हैं और जो आए दिन झूठ बोलते हैं, तो दोस्तों उससे कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तानी जनता इसकी सच्चाई पाकिस्तानी आर्मी की बिल्कुल अच्छे से जानती है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अब आगे आने वाले वीडियो में। एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।